हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ये ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में प्रकाशिकी बोलते हैं। इसमें हम लोग इसके विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। लाइट होता क्या है, प्रकाश होता क्या है, और इसके हमें कोई चीज़ जो है इसके जो है विभिन्न पक्ष हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। और फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, क्यों होता है, इसके नियम क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर दूसरा है टॉपिक हम लोगों का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन जो होता है। प्रकाश का परावर्तन अलग होता है, प्रकाश का अपवर्तन अलग होता है, इस पर हम लोग देखेंगे। और फिर हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये देख लेंगे। और फिर इसके बाद देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेप, प्रकाश का जो विक्षेपण होता है, इस पर देखेंगे। और फिर ये आएगा लास्ट में रेनबो, जो बारिश के मौसम में इंद्रधनुष बनती है आसमान में, उस पर देखेंगे कि ये क्या होता है, इसमें नियम क्या लगते हैं, किस तरीके से बनती है, इसको देखेंगे। फिर आइए हम लोग देखते हैं ये अपना पहले लाइट क्या होती है। लाइट क्या, प्रकाश। दोस्तों, ये जो प्रकाश होती है ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जो दिखाने में सहायता करती है लेकिन दिखती नहीं है। हमारी आँखों को दोस्त, कितनी भी स्वस्थ आँखें हों, इसको कोई वस्तु देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। बिना प्रकाश का हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। यही लाइट आती है और उस जिस वस्तु को हमें देखना उस पर पड़ती है और फिर वहाँ से लौट कर आती है हमारी आँखों में, तब जाके हमें दिखाई पड़ती है। अगर कहीं हम लोग जैसे ये अगर वो लौट कर नहीं आ रही है लाइट हमारी आँखों पर, उस वस्तु पर पड़ रही है लेकिन लौट कर अगर नहीं आ रही है तो वह चीज़ हमें नहीं दिखाई देगा। जैसे हम लोग अगर कहीं टॉर्च बारते हैं तो अगर मान लीजिए हल्की टॉर्च है तो मान लीजिए अगर पड़ोस के घर पर बाड़े तो अगर वहाँ से वो उसका घर दिखाई दे रहा है, अगर किसी दूर के घर पे अगर हम लोग लाइट बारें तो वो नहीं दिखाई देता है, बहुत हल्का दिखाई देता है। यह इसीलिए होता है, ऐसा नहीं कि लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। लाइट हम लोग जो टॉर्च से बारते हैं बहुत दूर तक जाती है, लेकिन जाकर वहाँ से उस वस्तु से टकरा कर उसकी जो है दोबारा लौट कर हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देता है। तो हमें दिखाई देने के लिए सबसे पहला ये ज़रूरी होता है कि वह उस वस्तु तक वहाँ तक जाए, और जाने तो प्रकाश बहुत दूर तक जाता है लेकिन वहाँ से आ नहीं पाता, इसलिए वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे अब लोग कमज़ोर लाइट होती है तो हमें जाती है तो उसका प्रकाश हल्का पड़ के जाता है लेकिन उसका लौट के नहीं आ पाता है। अगर किसी भारी टॉर्च जो ज़्यादा एनर्जी वाली हो, ज़्यादा फोकस वाली होती है, अगर हम लोग उसको अगर बार के देखते हैं तो वहाँ से जाती है और उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है टकरा कर फिर हमारे पास पहुँच जाती है, तो हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। यही होती है प्रकाश। अब प्रकाश जो है दोस्त, इस पर हम देख लें ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यही होता है, प्रकाश जाए और किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाए, यही होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये कोई एक प्लेन है, ये प्लेन है और जैसे हम लोगों ने यहाँ से लाइट डाला, अब लाइट यहाँ से जाकर, ये दर्पण है प्लेन, और यहाँ से फिर तुरंत ऐसे लौट जाए, यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ से लौट गया, यानी प्रकाश का जाना और फिर लौट जाना अपने ही रास्ते, जिस रास्ते से गया। जैसे हम लोग कोरोना काल में जो है घर जा रहे थे यहाँ इलाहाबाद से, तो पुलिस ने हम लोगों को नहीं जाने दिया और रास्ते में रोक कर लौटा दिया, तो यानी हम लोगों का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, जैसे जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से लौट आए फिर। यही होता है प्रकाश का परावर्तन, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो नियम लागू होते हैं दोस्त। पहला ये होता है कि जो है एंगल थीटा आई बराबर होने चाहिए थीटा आर के, यानी जिस एंगल से यह आ रहा है थीटा आई, उसी एंगल से इसको जाना होगा थीटा आर। तो ये एक नियम ये हो गया। और दूसरा नियम इसमें ये होता है कि जो प्रकाश आ रही है और जो प्रकाश जा रही है और जहाँ पर ये गिर रहे हैं, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, अलग अलग प्लेन इनका नहीं होने चाहिए। उनका तल जो है एक समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। यही दो नियम लगता है इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश का परावर्तन में। तो हम लोगों ने देख लिया प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि लाइट आए और टकरा कर लौट जाना ही यही होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम देखते हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे अगर ये जो मैंने अभी पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जो हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये था प्रकाश का परावर्तन और ये है प्रकाश का अपवर्तन। हिंदी इसका जान लीजिए, परावर्तन है इसे कहते हैं,
प्रकाश का परावर्तन और इसका क्या है, अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि प्रकाश जाए और वहाँ से लौट कर न आए, बल्कि अपना रास्ता बदल कर चले जाए। जैसे अगर हम लोग कहीं यहाँ मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्शन में प्रकाश जा रहा है, फिर कहीं से टकरा कर फिर लौट आया, नहीं गया। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश जा रहा है और कहीं से टकराया तो लौट कर आया नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदल कर निकल लेगा। जैसे हम मान लीजिए कुछ लोग जा रहे थे कोरोना काल में, अगर रास्ते में उनको पुलिस लौटाने की कोशिश कर रही थी, अगर रास्ते में कहीं पुलिस उनको दौड़ा लेती थी तो क्या होता था, लौट कर घर नहीं आते थे, अपना खेतार उतार पकड़ के, पेड़ पहाड़ झाड़ी झंखाड़ खेतार पकड़ कर वो लोग निकल जाते थे घर पे। यानी वो लोग अपना रास्ता ही चेंज कर लेते थे, अपना माध्यम चेंज कर लेते थे। यही होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती है तो उसको जो है अपना रास्ता बदल लेती है। अब जैसे प्रकाश ऊपर हवा है, हवा से आया और आप नीचे पानी रखे हैं, जब पानी में जाएगी तो अपना रास्ता थोड़ा सा ऐसे कर, मान लीजिए यही है, यहाँ ये पानी भरा है, ये हो गया। अब दोस्त यहाँ ये क्या है, पानी, वाटर है ये, और यहाँ क्या है, एयर है। और मान लीजिए यहाँ पर लाइट आ गई, आपने लाइट यहाँ पर डाला और मान लीजिए ये इसका टेंजेंट है, ये इसका है। अब यहाँ से ये पानी में जब जाएगी तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन यह सीधे नहीं जाती है, ये क्या है कि अपना रास्ता बदल लेती है, यानी यह इधर झुक जाती है, ऐसे चली जाती है। यही क्या हुआ, यानी जब सघन, यानी वायु सघन माध्यम है और जो है ये वायु विरल माध्यम है और वाटर सघन माध्यम है। सघन और विरल का क्या मतलब होता है, उसमें ज़्यादा जो है उसकी डेंसिटी है, तो वायु की जो है कम डेंसिटी है और जो है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। तब जब वायु सघन में घुसने लगती है तो उसको ज़्यादा कठिनाई का सामना झेलना पड़ता है, इसलिए वह जो है जो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर जो है यही ऊपर वाटर होता, नीचे वायु होती, तो यही जो है इधर का झुक जाता, यानी उससे दूर हट जाता। जैसे मान लीजिए कोई बम्बे में अगर कोई कमार है आदमी, तो क्या होता है, अगर वो बम्बे में गया है, अगर उसको मान लीजिए गया और उसे जो है सपोर्ट मिलने लगा, वो जो है कमाने लगा अच्छा खासा, उसके बाद उसके सामने बाधाएं न आए, उसको सुविधा मिलने लगे, तो क्या है, तरक्की कर जाता है। तो क्या है, ऐसे आया कमाने के लिए और उसको सुविधा मिलने लगी तो जो है उसको तरक्की कर जाता है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी है, वो गया है कमाने बॉम्बे में, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए उसके सामने तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, बहुत सी कठिनाई आती है, तो क्या होता है, वो झुक जाता है थोड़ा सा। तो यही होता है कि यहाँ मान लीजिए अगर सघन में आ गया तो ये थोड़ा सा झुक जाता है। तो यही होता है इसमें कि ये प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, लाइट जो है डायरेक्ट लौट जाना अपने ही मार्ग में, और प्रकाश का अपवर्तन जो रिफ्लेक्शन होता है, ये क्या होता है, लौटती नहीं है, बल्कि अपना माध्यम थोड़ा सा, अपना मार्ग जो है चेंज करके जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। बस यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो हम लोगों ने ये देख लिया ये प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। अगर हम इसको कुछ उदाहरण से जोड़ें, इसका उदाहरण ये हो सकता है एग्जाम्पल में कि अगर हम लोग बाल्टी में एक नींबू डाल देते हैं और उस नींबू में देखते हैं कि नींबू हमें वास्तविक से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, यानी ये प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण ऐसा बड़ा दिखाई देता है। और दूसरा इसका उदाहरण ये है, अगर कोई बाल्टी ऐसे भरी है तो उसमें हम कोई लकड़ी या पेंसिल उसमें डाल देते हैं तो हमें बाल्टी में डालने के बाद वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगती है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण ही वैसा होता है। अगर वो कोई चीज़ नहीं है, अगर हम साफ़ पानी में, स्टील की बाल्टी में पानी भर कर रख दिए हैं तो हमें ऐसा देखने में लगता है बाल्टी की तली बहुत ऊपर है, तो हमें अगर पकड़ना चाहेंगे तो हमारा पूरा हाथ चला जाएगा, लेकिन वो बहुत अंदर होती है। तो यही जो भ्रम होता है एक टाइप का, जो है यही प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। अगर अब हम लोग बात करें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश अपने अंदर ही पूर्ण तरीके से परावर्तन कर जाए, यही होता है। ये डिपेंड होता है प्रकाश के अपवर्तनांक पे। इसका उदाहरण क्या होता है दोस्त, प्रकाश का ये
इंटरनल रिफ्लेक्शन में हीरा जो चमकता है वो इसी के कारण, अगर हीरा को एक ठोस विधि से, अगर एक ठोस प्रक्रिया मतलब एक सही तरीके से अगर न काटा जाए तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और वो ज़्यादा चमकीला हमें नहीं दिखाई देगा। यानी हीरा जो चमकता है वो क्यों ऐसा ज़्यादा, इतना ज़्यादा चमकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी उसमें प्रकाश का जो है उसके अंदर पूरी तरीके से परावर्तन अब हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, उसी तरीके से ऐसा होता है। तो ये हम लोग को देख हीरा का चमकना जो है, एक इसका उदाहरण ये है। दूसरा इसका उदाहरण ये है दोस्त, जैसे हम लोग गर्मी के महीने में देखते हैं पक्की रोड पर अगर जा रहे हैं हाईवे पे, तो कुछ दूर बाद हमें लगता है कि हाईवे पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं लगता है? कि इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण उसकी जो है गिट्टी की जो सड़क बनी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वायु में जितना उसका टेम्परेचर है उसका ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर प्रकाश का जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसी के कारण ऐसा होता है कि हमें सड़कें जो है भीगी हुई या पानी टाइप की दिखाई देती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो है विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का जो है अपने ही रंगों में टूट जाना, जैसे हम लोग ये लाइट जल रही है या सनलाइट आ रहा है, वहाँ होता क्या है कि सनलाइट में जो होता है उसे हम लोग वाइट लाइट बोलते हैं। जो सनलाइट यहाँ से मान ले निकलता है, ये सनलाइट निकलता है तो ये क्या होती है दोस्त? वाइट लाइट होती है, यानी श्वेत लाइट होती है। और इसमें श्वेत लाइट में क्या होता है? सातों रंग होते हैं, विबग्योर के जो सभी कलर होते हैं उसमें सभी जो है सुपर इम्पोज सभी आपस में मिले होते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? यानी इन्हीं सातों रंगों को अलग करना ही वर्ण विक्षेपण होता है। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, अब दोस्त मान लीजिए ऐसे कोई यहाँ से आप जैसे मान लीजिए टार्च वाले कोई प्रिज्म है, प्रिज्म में क्या होता है जो ये अलग कर देता है। अब मान लीजिए हम लाइट यहाँ पे डाल रहे हैं, अब यहाँ पर लाइट आई, यहाँ पे लाइट गई, अब इसके अंदर जैसे ही जाएगी प्रिज्म के, ये प्रिज्म क्या होता है? वाइट लाइट जो श्वेत प्रकाश होता है उसको अपने ही रंगों में, सातों रंगों में तोड़ देगी, यही होता है। जो अब हम जानते हैं जब रंग टूटता है तो लाल रंग का जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी लाल रंग जो होता है उसकी आवृत्ति सबसे सातों कलर में सबसे कम होती है और तरंग उसकी सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, यानी जिसकी जितनी आवृत्ति कम होगी उसकी उतनी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी। तरंग दैर्घ्य का मतलब यहाँ ये है कि लाइट कितनी दूर तक जा रही है। हम लोग खतरे वगैरह में लाइट जो है रेड लाइट का उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए किया जाता है कि वो दूर से ही दिखाई दे दे। तो वहाँ पर जो है बैगनी रंग का नहीं प्रयोग करते, बैगनी रंग का करेंगे तो पास से ही नहीं दिखाई देगा, तो इसीलिए वहाँ पर ये करते हैं। अब जब मुझे वाइट लाइट यहाँ पर हमने डाला, वाइट लाइट ऐसे हमने डाल दिया है प्रिज्म पर, तो प्रिज्म क्या करता है? उसी सातों रंगों में तोड़ देगा। तो सबसे पहले रेड में तोड़ेगा, रेड बहुत हल्का सा जो है डाइवर्ट होगा, और जो है अंतिम में किस में तोड़ेगा? वी में। फिर जो अगला टूटेगा आई, विब ग्योर, यानी ये जो सातों कलर होता है इसी में यह जो है तोड़ देता है, अपने में सातों कलर में प्रिज्म में ही तोड़ देता है। तो यानी ये क्या होगा? प्रकाश डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या हो गया कि श्वेत लाइट जो है अपने विभिन्न रंगों में टूट जाना ही जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो हम लोग ये देख लीजिए क्या हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी जो वाइट लाइट आई, जैसे हम टार्च का लाइट या सन लाइट जो है उसमें विभिन्न सातों रंग होते हैं, तो प्रिज्म के माध्यम से उन सभी रंगों को अलग कर देना ही जो है ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है। अगर हम लोग अब बात करें रेनबो, रेनबो दोस्त हम लोग देखे हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम लोग बरसात के मौसम में हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले तो ये जान लीजिए इंद्रधनुष में ये तीनों काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहीं अगर पूछा जाता है कि इसमें इंद्रधनुष में कौन से कारक होते हैं बनने के लिए, तो ये तीनों होते हैं, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों उत्तरदायी होते हैं इंद्रधनुष के लिए। एक चीज़ और, इंद्रधनुष तभी बनता है कि जैसे सूर्य जब हम लोग के कपार के ऊपर रहेगा तो इंद्रधनुष कभी नहीं बनेगा। इंद्रधनुष हमें देखने को तभी मिलेगा कि सूर्य के उल्टा साइड में, जैसे सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष हमें पूरब में देखने को मिलेगा। अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष हमें पश्चिम में साइड में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कहोगे तो अगर सूर्य हमारे कपार के ऊपर है तो वहाँ इंद्रधनुष इस स्थिति में नहीं बनता है।
तो हम लोग ये देख लिए इंद्रधनुष क्या होता है। ये इंद्रधनुष किन कारणों पर डिपेंड होता है, इन्हीं तीनों पर डिपेंड होता है इंद्रधनुष, यही होता है। और इसमें 7 कलर होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है लाल होता है, ये वियोर की स्थिति में होता है तो लाल होता है। फिर सबसे नीचे जो है इसका वायलेट होता है, ये इसी से वियोर के में होता है। 7 पट्टी जो है दिखाई देती है इंद्रधनुष में। तो हम लोग देख लिए इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष एक स्थिति और होती है यही बनने के लिए इसी में कि जब पानी की जो बूंदें होते हैं आसमान में लटकी रहती हैं, तो वहाँ से जब सनलाइट, सूरज की लाइट जब पड़ता है तो उसी जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं उसी से टकराती हैं और उसी स्थिति में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के अपोजिट साइड में बनता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोगों ने पूरा देख लिया ऑप्टिक्स का जो मेन टॉपिक था, ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ चर्चा किया है। तुम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।